हर्ष गुप्ता जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भोरी सखी जी के द्वारा बोली गई ये पंक्ति, हूं तो नीच सबन नीचन में, अब तुम ही आन धरोरी, कब हूं तो श्री लाडली ऐसी कृपा करोरी। महाराज जी मुझे विचलित कर देते, क्योंकि इतने बड़े महान संत के इतने द्रवित भाव, महाराज जी हम जैसे नीच तो। देखो, जब भक्ति रंग लाती है, अहंकार नष्ट हो जाता है, तो सब में महानता दिखाई देती है और अपने में नीचता दिखाई देती है। देखो, सूरदास जी महाराज इतने बड़े महापुरुष हैं कि स्वयं भगवान सामने बैठ करके पद सुनते हैं और वो आंख मूंदे हुए पद सुनाते हैं। वाह वाह, स्वयं भगवान करते हैं, बाबा और सुनाओ। फिर उनकी लीला के रस भरे पद सुनाते हैं। वह सूरदास जी महाराज कह रहे, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन मुख को तन दियो ताको न भजन कियो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। जो महापुरुष जन हैं उनमें ऐसी दैन्यता जागृत हो जाती है कि वो अपने को सबसे अधम नीच मानते हैं और सब में भगवान का स्वरूप मानते हैं। ये भक्ति का रंग है ही ऐसा। अगर अपने में गुण हो और दूसरे में दोष दर्शन, तो वो संसारी पुरुष है, वो भक्त नहीं। अपने में दोष दर्शन, दूसरे में गुणों का दर्शन, ये भक्त का लक्षण है। इसलिए भक्ति का रंग ही है, तृणादपि सुनीचेन तरोरियु सहिष्णुना, अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। अपने को तृण से नीच समझना और सबको सम्मान देना, वृक्ष के समान सहनशील होना, किंचन मात्र भी सम्मान ना चाहना, निरंतर भगवान का सुमिरन करना, ये सब भक्त में आ जाता है। जो ईमानदारी से सच्चाई से भगवान का भजन करते हैं उनके हृदय में ऐसा ही होता है। सोचो, दंडकारण्य के समस्त ब्रह्म ऋषियों का त्याग करके भगवान सबरी माता के पास जाते हैं। इतनी तो महान भाव वाली है। भगवान उनके द्वारा चखे हुए बेरों को स्वयं पाते हैं। भगवान नवधा भक्ति की स्तुति सबरी जी की करते हैं और सबरी जी अपने मुख से, जिनके सामने ब्रह्म राम बैठे हुए हैं, क्या कह रहे हैं? अधम ते अधम, अधम अति नारी, तीन माह में मति मंद अघारी। हे पापों का नाश करने वाले प्रभु, मैं अधम से अधम, प्रभु मैं अधम हूं। आप सोचो, जिनके सामने भगवान बैठे वो अधम कैसे हो सकता है? तो महापुरुष है। हनुमान जी महाराज विभीषण जी से मिलते हैं, विभीषण जी से अपना परिचय बताते हैं और बाद में कहते हैं, असमय अधम सखा सुनु, मोहू पर रघुवीर। मैं ऐसा अधम हूं, पर मेरे पर भी भगवान की कृपा है। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, भक्ति के आचार्य। तो ये रस ही ऐसा भक्ति का है, जब हृदय में आता है तो अपने में नीचता का अनुभव होता है और सब में भगवान का अनुभव होता है। यही भक्ति का रंग है। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों ने अपने को नीच, अधम, पतित ऐसा कहा है। जितेंद्र पाल जी कानपुर से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव। गुरुदेव, भगवान ने मांग की है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। गुरुदेव, क्या केवल निर्मल मन हो जाने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? और निर्मल मन कैसे होता है महाराज जी? उस निर्मल मन होने पर भगवान की प्राप्ति नहीं, निर्मल मन ही भगवान हो जाएगा। इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। मलिन मन होने के कारण, जैसे दर्पण है ना, मलिन होने के कारण हमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जो ही दर्पण साफ हुआ तो अपना प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। ऐसे जहां निर्मल मन हुआ तो उसी निर्मल मन में भगवान विराजमान है, उसी मन में विराजमान। इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, तोरा मन दर्पण कहलाए। उसी मन दर्पण में भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। और मन निर्मल करने के सांख्य योग, कर्मयोग, भक्ति योग, अष्टांग योग, ये सब साधन है। ऋषि मुनियों से, साधु महात्माओं से मिलो, उनकी शरण में जाओ, उनके बताए हुए साधन को करो, आपका मन धीरे धीरे निर्मल होने लगेगा। हमारा मन निर्मल हो रहा है महाराज जी, इसकी कोई पहचान है? हाँ, विषय प्रियता खत्म होने लगेगी। जानस तब जीव जग जागा,
जब सब विषय विलास विरागा। हमारे ऊपर सत्संग का प्रभाव पड़ रहा है, हमें विषय प्रियता अच्छी न लगे, मान सम्मान अच्छा न लगे, भीड़ जय जयकार ये सब अच्छी न लगे, एकांत में बैठ कर के कोई मुझे जाने ना, मैं राधा राधा रटूं और प्रभु के लिए रोऊं, बस ऐसा जीवन व्यतीत करने की जब इच्छा होने लगे तो जान लो भगवान की विशेष कृपा हो गई, गुरुदेव की विशेष कृपा हो गई। आश्चर्य, जिन भोगों के लिए लोग परेशान हैं उन भोगों की कभी ना भोगने की कसम खा रहे हैं जिनके पास भोगों की बाहुल्यता है। क्या है ये साधु समागम का फल है, ये भगवान की अहत की कृपा है। जानसु तवहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। भोग अच्छे ना लगे, उनके पास वो सब है जो कर सकते हैं और वो नहीं कर रहे हैं, उनका मन भाग रहा है एकांत की तरफ। ये है संत कृपा, ये है गुरु कृपा, ये है अध्यात्म का रंग जो सब जगह से हटा देता है। जी।